गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। डीएसएमएस सिविल 6 सेम में यूनिट फर्स्ट का पार्ट 5 है। ठीक, पार्ट 4 में प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्टील सेक्शन, बेललित इस्पाती खंड या इस्पाती खंड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रोल्ड स्टील सेक्शन। ठीक है, अब देखिए रोल्ड का क्या मतलब होता है। रोल्ड मतलब होता है कि जो हमारा सेक्शन होगा वो क्या होगा, किसके फॉर्म में होगा? एक गोलाकार के रूप में होगा। और कहाँ पे होता है? आप कोई भी सेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, वो किसके फॉर्म में होता है? चाहे वो क्या होता है, एकदम कॉर्नर पे चाहे होगा, वो कोर नहीं होती, उसमें कोई धार नहीं होती, उसको क्या कर दिया जाता है? उस धार को हटा दिया जाता है। तो वो सेक्शन जो बनता है हमारा, कैसा सेक्शन बनता है? रोल्ड सेक्शन बनता है। इसलिए जो भी सेक्शन हम पढ़ेंगे वो किसके रूप में पढ़ते हैं? रोल्ड के रूप में पढ़ते हैं या बेललित के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, अब हम सेक्शन को क्यों बनाया गया इसे भी पता होना चाहिए। आप जब कोई भी संरचना स्टील की बनाते हैं, ठीक है, किसकी संरचना? स्टील की। स्टील की कोई भी संरचना बनाएंगे तो क्या होगा, उस संरचना पे कई प्रकार के भार कार्य करते हैं। ठीक है, क्या होता है? डेड लोड भी कार्य करता है, लाइव लोड भी कार्य करता है। तो उन लोड को वहन करने के लिए कई प्रकार के क्या होते हैं? खंड बनाए जाते हैं, जैसे एल सेक्शन, टी सेक्शन, ठीक, आई सेक्शन। तो वही प्रकार के सेक्शन को हमको क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है रोल्ड स्टील फ्लैट प्लेट। इसका क्या मतलब होता है? बेललित इस्पातीय चपटी प्लेट। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये प्लेट क्या होगी? या तो रेक्टेंगुलर के रूप में होगी या तो स्क्वायर के रूप में होगी, लेकिन इसकी थिकनेस क्या होगी? बहुत ही माइनर होती है। थिकनेस क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि रूफ वगैरह पे जो चद्दर डाली जाती है, सीट मेटल की डाली जाती है, बनी किसकी होती है? सीट मेटल की बनी होती है। ठीक है, तो देखते होंगे रूफ वगैरह पे जो एक इस्पात की चादर होती है वो किसके रूप में होती है? स्टील की बनी होती है, लेकिन उसकी थिकनेस क्या होती है? पतली होती है। तो वो कौन सी प्लेट सेक्शन कहलाता है? हमारा फ्लैट प्लेट के रूप में आता है। ठीक, दूसरा हमारा है रोल्ड स्टील बार। ठीक, बेललित इस्पातीय छड़, बेललित इस्पातीय छड़। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कई प्रकार देखे होंगे कि जब आपका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब होता है तो आरसीसी की जब बीम वगैरह बनती है तो उसमें एक छड़ लोहे की डाली जाती है। वो छड़ किसके आकार की होती है? सर्कुलर के रूप में होती है। ठीक, और उसका क्या होता है, जो अंदर का मटेरियल होता है वो कैसा होता है? फिल होता है। टोटल क्या होता है? सॉलिड के रूप में होता है। ठीक, तो इसका शेप कैसा है? सर्कुलर के रूप में है। तो ये क्या है? बार है। छड़ की बात हो गई। अब इसकी लेंथ क्या होती है? डिफाइन नहीं होती। 12 मीटर की लेंथ आती है एक छड़ जो होती है। ठीक है, अब दूसरा देखे होंगे आप घरों में देखे होंगे जो पानी की पाइप की सप्लाई होती है, उसका जो पाइप का सेक्शन होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर के रूप में होता है, वृत्ताकार के रूप में होता है। लेकिन उसका क्या होता है, जो वो कैसे के रूप में होता है? हालो के रूप में होता है। ठीक है, किसके रूप में होता है? खोखली के रूप में। तीसरा सेक्शन जो हमारा है, तीसरा जो सेक्शन है रोल्ड स्टील बीम। तीसरा हमारा जो सेक्शन है रोल्ड स्टील बीम। ठीक है, रोल्ड स्टील बीम, इसे आई सेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? रोल्ड स्टील बीम या आई सेक्शन। अब देखिए इसे आई सेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखते होंगे कि अंग्रेजी में एक अल्फ़ाबेट आता है, क्या होता है वो? आई। उसका आकार देखिए किसी तरह है, इसी तरह मैच कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आई सेक्शन भी कहा जाता है।
ठीक। अब देखिए आई सेक्शन में क्या होता है कि ये शेप आपको दिख रहा है, इसके जो अपर पार्ट होते हैं इसको क्या कहते हैं, फ्लैंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्लैंज। फ्लैंज का मतलब होता है लटका हुआ। देखिए सपोर्ट बीच में लगा है और बाहरी बाहरी क्या हुआ है, लटका हुआ है। ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लैंज कहलाता है। और जो बीच का आधार होता है उसे क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वेब कहते हैं या रिब भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी डायमेंशन का मेजरमेंट होता है। तो जो देखिए जब आप स्टील टेबल मिलेगी आपको, स्टील टेबल में आप देखेंगे जो टेबल में आपको क्या करना है, इसके लिए आप क्या करते हैं, मैकेनिक्स वगैरह में इसके लिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब फाइंड आउट किया था। ठीक है, आई एक्स की वैल्यू, आई वाई की वैल्यू सब क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। लेकिन स्टील में क्या है, आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस टेबल में आपको इस सेक्शन के बारे में बता दिया जाएगा। उसमें आपको क्या दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा। ठीक है, आई एक्स की वैल्यू दिया रहेगा, आई वाई की वैल्यू दिया रहेगा, सी एक्स की वैल्यू दिया रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अकॉर्डिंग अबाउट टू एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या होता है, सी एक्स। ठीक, तो उस स्टील टेबल में आप सारी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारे सामने आई सेक्शन दिख रहा है, इसकी जो टोटल डेप्थ होगी वो क्या होगी, कैपिटल डी। ठीक है। और जो रिब या वेब की गहराई होगी वो क्या होगी, डी, स्मॉल डी। ठीक है। अगर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, खंड की कुल गहराई कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अगर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे खंड की क्या कहलाएगा, कुल गहराई, और ये क्या कहलाएगा, खंड की प्रभावी गहराई। ठीक है। लेकिन अगर पार्ट के रूप में देखेंगे तो ये हमारा क्या है, वेब की गहराई, और ये हमारा क्या है, खंड की गहराई। ठीक। अब ये क्या होगा, इसकी चौड़ाई होगी जिसे क्या माना गया है, स्मॉल बी माना गया। ठीक, किसे क्या माना गया है, स्मॉल बी माना गया है। ठीक ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, वेब की गहराई, और ये हमारी क्या हो गई, टोटल खंड का कुल प्रभाव, कुल गहराई। अब ये क्या है, खंड की चौड़ाई, इसे फ्लैंज की भी चौड़ाई भी कहा जाता है, बी सफिक्स एफ। ठीक है, इसे फ्लैंज की चौड़ाई भी कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होगा, अगर इस सेक्शन का सिमेट्री निकालना हो तो इस सेक्शन में क्या करेंगे, दो एक्सिस ड्रा कर देंगे। एक हमारा क्या होगा, वाई वाई, और दूसरा हमारा क्या होगा, एक्स एक्स। ठीक है। अगर हम देखेंगे आपको दिखेगा कि ये क्या है, एक दूसरे के क्या पैरेलल दिख रहे हैं, एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, समरूप दिख रहे हैं। अगर हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो इसकी हम क्या कर लेंगे, जस्ट इसी का क्या कर लेंगे, दुगना कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल खंड का क्या मिल जाएगा, आई एक्स और आई वाई मिल जाएगा। ठीक। अब देखिए क्या होता है कि आई सेक्शन हमारे क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो पहला क्या है, आई एस जे बी। आप जब मटेरियल खरीदेंगे तो उसमें इस टाइप का लिखा रहता है, आई एस जे बी। अगर कोई सेक्शन वगैरह खरीदेंगे या तो बनवाएंगे तो उसमें क्या है, आई एक्स जे बी @ 230 kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, या मीटर स्क्वायर। ठीक, जो भी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, आई एस जे बी का मतलब क्या होता है, इंडियन। ठीक है, क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ठीक है, ये क्या है, ये क्या होती है, एक हल्की बीम होती है। इसका प्रयोग ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर क्या होता है, लोड का भार क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है। दूसरा हमारा जो है वो क्या है, आई एस एल बी, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ठीक है, ये क्या होता है कि ऐसा खंड जहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर का लो, ये दोनों का मतलब एक ही होता है मे बी, लेकिन इसका प्रयोग क्या किया जाता है, जहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर, जहाँ पर फ्लोर वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर हम कौन सी बीम का यूज करते हैं, आई एस एल बी। तीसरी हमारी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ठीक है, और जो चौथी होती है वो हमारी कौन सी होती है, आई एस डब्ल्यू बी, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी या वेटेड बीम। ठीक है, यही 4 टाइप की बीम मार्केट में क्या होती है, अवेलेबल होती है। इसी प्रकार के क्या होते हैं, आई खंड आते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट
अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे रोल्ड स्टील टी बीम। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रोल्ड स्टील टी बीम, ठीक है, रोल्ड स्टील टी बीम। इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया? फ्लैट बार और आई सेक्शन। आई सेक्शन का प्रयोग मोस्टली बीम बनाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन सामान्यतः वर्क जैसे फ्लोर वगैरह भी बनाना होता है तो वहाँ पर हम आई सेक्शन का क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रोल्ड स्टील टी बीम में, ठीक है। तो घर पे रहिए, घर पर प्रॉपर वे से नोट्स बनाइए, ठीक है। थैंक यू क्लास।